दोस्तों हम जा रहे हैं सिंगापुर। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गवर्नड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड आर एम इज़ टू अंडरस्टैंड देयर पब्लिक पॉलिसीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, बिकॉज बहुत ही छोटा सा देश है, मात्र 750 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप कह सकते हैं सिर्फ दिल्ली का आधा है। और इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन आप ये भी कह सकते हैं कि गोवा का 1/5 है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हाई पॉपुलेशन में एंड विद लेस रिसोर्सेज, बिकॉज दे हैव नो नेचुरल रिसोर्सेज एंड फूड एंड वाटर की भी शॉर्टेज रहती है। सो हाउ दे आर डीलिंग विद इट, हाउ दे हैव ओवरकम all the problems. So just like us, they were also colonial country, but rather than using that as a political advantage, they have used trying to use it as a advantage जिसमें उनको benefit हो to get help from the western bloc. आज की डेट में सिंगापुर इज़ नोन एज द फाइनेंशियल हब, एंड also because of its strategic location. It is bang on the Strait of Malacca, so it has amazing ports, and the ports are also totally free, so you have to pay just for the services and not the taxes. So that's why it is much preferred, and the efficiency is where Singapore lies, because efficiency is something जो हम सिंगापुर से सीखने की कोशिश करेंगे इस ट्रिप में। सिंगापुर is also, like I said, it's a very densely populated country. So how they have used efficiency in their housing system, in their education system, in their public administration. So lot to learn. It will be a 10 days long trip, and I am currently on the Delhi airport. I am sitting in my lounge, and meanwhile I have just cleared security and immigration and all that. So उसमें भी आई एम हैप्पी बिकॉज ये मेरा आई थिंक पहला स्टैम्प है आफ्टर आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन आई वाज जस्ट 2 years old. सो इसलिए आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा अडल्टहुड का फर्स्ट सोलो ट्रिप भी है काइंड ऑफ. एंड I have done a lot of research about Singapore, and हमारा boarding pass भी है हमारे पास. So I am super excited, and it will be a fun journey. You will learn a lot, and I will try to make you laugh with my poor jokes. So stay tuned. And दोस्तों वेलकम टू सिंगापुर. वी आर इन सिंगापुर एयरपोर्ट in front of the Jewel. So what you see over here is an architecture marvel. So back when Singapore wanted to expand to tourism sector, so they brought in the best architect of the world, Moshe Sosovdi, and he had built this Jewel. So you see the water which is coming from the top, it goes down and नीचे एक पिट है, तो पिट के अंदर वाटर स्टोर होता है एंड देन थ्रू बाय दे पंप इट अप एंड पाइप के थ्रू वापस से ऊपर वाटर लाते हैं. सो मिनिमम वाटर वेस्टेज एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मार्वल इट इज़. दोस्तों इस टाइम तक मैं काफ़ी ऑस्टक था बाय द ब्यूटी ऑफ दिस रेन वॉटेक्स. एंड ये दोस्तों पूरा रेन वॉटेक्स $2 billion की कॉस्ट पे सिंगापुर गवर्नमेंट ने बनाया. एंड एवरी मिनट 37,000 liters ऑफ वाटर इज पम्प्ड इन दिस रेन दोस्तों वॉटेक्स. एवरी ईयर 69 मिलियन पैसेंजर्स कम टू सिंगापुर एयरपोर्ट. इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट. ओनली एयरपोर्ट जो इसके टक्कर में है वो है कतार का एयरपोर्ट. सो दिस एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ 4 टर्मिनल्स एंड फिफ्थ वन इज़ इन मेकिंग. उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है वो 125 मिलियन पे पहुंच जाएगा. सो 4 टर्मिनल्स, 1 2 3, ये है एक यू शेप में, एंड देन यू कैन टेक अ बस एंड गो टू द फोर्थ टर्मिनल. दोस्तों इस रेन वॉटेक्स की सबसे खूबसूरत बात मेरे को ये लगी कि इस पूरे स्ट्रक्चर का वेट मोर देन 3,500 टन्स था. येट स्टिल इट इज़ अ मिरेकल इट हैज़ नॉट कोलैप्स्ड, एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू द वंडरफुल आर्किटेक्चर एंड द डिज़ाइन. दोस्तों दिस मेक्स द रेन वॉटेक्स द टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल इन द इंटायर वर्ल्ड. एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा
रेन वॉटिक्स के सराउंडिंग में 3000 से भी ज़्यादा ट्रीज एंड 6000 से भी ज़्यादा प्लांट्स प्लांट किए गए हैं. आई वंडर वेयर डू ऑल द रूट्स गो. Singapore is, as you know, is one of the world's best governed countries in the world, and almost on all the indexes, चाहे वो corruption ले लो या education के ले लो या public administration, public policy, they have really set the bar very very high. So as you know, Singapore was a British colony first, but then it got independence and it merged with Malaysia, and उसके बाद after it got merged with Malaysia, तो उनका separation हुआ. Malaysia just threw them out because they had no natural resources, they had no water, फूड की भी शॉर्टेज थी, बट स्टिल दे गॉट अप ऑन देयर फीट, एंड ऑल थैंक्स टू देयर फाउंडिंग फादर्स, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे भी बात करेंगे. सिंगापुर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स. सिंगापुर इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, लाइक 756 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल. 50 किलोमीटर्स लेंथ में और 25 किलोमीटर्स की ब्रेथ में आप एक दिन में पूरा कंट्री कम से कम ड्राइव तो कर ही सकते हो इजीली, इवन इनफैक्ट कुछ घंटों में ही. सिंगापुर इज़ वन मेन आइलैंड एंड 63 स्मॉल आइलैंड्स. And also Singapore की 25% land is on reclaimed land. So as you know, जो countries होती हैं जो what they do अपने shoreline के against they do construction and they bring in sand from other places and they try to build that place up. So 25% of the land is reclaimed land. Even the place where we are standing is reclaimed land. So ये पहले एक टाइम पे सिर्फ पूरा समुंदर सीशोर था. So that is the beauty when a country thinks कि हमें कुछ करना है, तो they just do it. So Singapore is a very diverse country. 74% are Chinese, 13% are Malay, 9% are Indians, and rest all others. Every third person I see here is an Indian. Even जब मैं अंदर आ रहा था, जो security guard थे, she was an Indian and she was wearing a bindi. Country which heavily promotes diversity, and lately we also have a lots of diversity in our country. लेकिन they we have created some differences. So on this trip I also want to see that how they have been able to stay united through all the mess and all the social media. So stay tuned. दोस्तों मैं तो रेन वॉटिक्स के आगे जा ही नहीं पा रहा था, देश को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतना इतना सुंदर था कि आई वाज जस्ट एट लॉस ऑफ वर्ड्स. एक कंट्री जिसमें इतनी गरीबी हो, एजुकेशन लेवल्स इतने कम हो, सैनिटेशन लेवल इतना पुअर हो, एक कंट्री जिसका प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पर रो रहा हो कि हमारे हमें हमारी कंट्री ने निकाल दिया, मलेशिया ने हमारे साथ डीमर्जर कर दिया. सो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. तो काफ़ी अच्छा दोस्तों, गन्ने का जूस यहाँ पे भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है. आई विल शो यू मशीन पूरी ऑटोमेटिक गन्ने की गन्ने का जूस बेच रही है, देखना. गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास, 20 रुपये. वैसे $3 का यहाँ पे गन्ने का जूस बिक रहा है, तो अभी हम ये ट्राई करके देखेंगे. दोस्तों ये शुगर केन है, यहाँ से ये जाता है और इसमें क्रश होके, यहाँ पे क्रश होके इसके नीचे कलेक्ट होता है वो, एंड फिर ऊपर से सील होता है, एंड देन एनीवन कैन टेक इट. तो दोस्तों ये हमारा जूस आ गया है, अभी हम इसको कलेक्ट करेंगे. और ये देख रहे हो आप, टोटली सील्ड है ये गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, $3 गन्ने का जूस. टेस्टी. दोस्तों ये देखो, रेन वॉटिक्स का पानी ऊपर से ऐसे आता है, नीचे बेसमेंट में भी इन्होंने ऐसे ग्लास पैनल लगा रखी है, तो ऐसा लगता है पानी, वाटर इज़ जस्ट स्लाइडिंग डाउन. तो ऊपर से नीचे जाता है और ये नीचे फिर इसके नीचे टैंक है जहाँ से ऊपर से रिसाइकल होके आएगा. प्रिटी अमेजिंग. दोस्तों कमरे में सामान रखने के बाद वी वेंट टू अ रोड साइड हॉकर एंड हमने वहाँ पे ट्राई किया डियर बिरयानी एंड डियर करी. यस, यू हर्ड इट राइट, डियर. दोस्तों जब हम हॉस्टल जा रहे थे एयरपोर्ट से, बहुत रात हो गई थी, बहुत लेट हो गया था और बहुत भूख लग रही थी. एंड जब मैं पास में था और इतना सारा सामान लेके जा रहा था, तो पीछे से एक आवाज़ आई, भैया कुछ खाओगे क्या? और पीछे मुड़ा तो वहाँ पे एक साउथ इंडिया का बंदा था, एंड वो एक इमिग्रेंट था. तो उसने बोला कि क्या खाओगे, एंड मैंने जब उनका मेन्यू देखा, तो आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव कि मुझे क्या खाना चाहिए, एंड मैंने मेन्यू पे देखा डियर. सो आई ऑर्डर डियर बिरयानी एंड डियर करी.
उस टाइम मुझे इतनी भूख लगी थी कि आई फॉरगॉट अबाउट माई ओन रूल्स। सो इन दिस ट्रिप वी विल मेक 3 रूल्स जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सो हॉस्टल के जस्ट साइड में एक और रेस्टोरेंट था जहाँ पे टर्किश खाना मिल रहा था, उसका नाम था तबोलो स्ट्रीट। सो वहाँ पे एक कश्मीरी इमिग्रेंट मिला मेरे को, और उसने भी मेरे को बहुत प्यार से पूछा भैया क्या खाओगे, एंड मैं पिघल गया। सो उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को मेन्यू दिखाया, एंड मेन्यू में मैंने देखा मटन शोरमा। सो मैंने सोचा कि इंडियन शोरमा तो मैंने खाया है जिसमें सारा सब्जी सब्जी होता है, कुछ असली ट्राई करते, तो मैंने वो ऑर्डर किया एंड आई हैड मटन शोरमा। एंड पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा शोरमा खाया जो 95% मीट था और 5% वेजी था, रेदर देन अदर वे अराउंड। सो फ्रेंड्स, अब हमने क्योंकि अपना एक मेजर रूल तोड़ दिया था जो हम सोच के आए थे, मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिप में 3 रूल्स जो हमने पूरे ट्रिप में फॉलो किए। रूल नंबर 1, कि हम खाना कोई भी रेस्टोरेंट या रोड साइड हॉकर से नहीं खाएंगे। हम जाएंगे हॉकर सेंटर्स जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज है सिंगापुर में, एंड वहाँ पे सिंगापुर का ऑथेंटिक खाना खाएंगे जो लोकल्स खाते हैं। रूल नंबर 2, कि हम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, बस या एमआरटी, नो कैब्स, नो लिफ्ट्स, नथिंग, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड रूल नंबर 3, कि हम होटल्स में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे हॉस्टल में, जहाँ जहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। दोस्तों, मैं आपको अभी छोटा सा एक टूर देने की कोशिश करता हूँ विदाउट हर्टिंग एनी वंस प्राइवेसी ऑफ माई हॉस्टल। सो अर्लियर आई हैड बुकड अ होटल, बट मुझे लगा कि बेटर कल्चरल एक्सपीरियंस होगा इफ़ आई स्टे इन अ होटल विद अदर्स ऑल्सो। सो आई वुड शो यू, ये स्टेज है एंड इसके नीचे वहाँ पे रेस्टोरेंट है और वहाँ पे रिसेप्शन है। आप वहाँ पे चेक इन करके दे गिव यू अ की, एंड देन ये स्टेयर केस के ऊपर चढ़ के यू एंटर द हॉस्टल। सो जैसे ये एक डॉम है, ये दूसरा डॉम है। सो आप अपनी की लगाकर यू कैन एंटर द डॉम, एंड इसमें बेड नंबर है लाइक 23 to 26, 19 to 22। सो ये बेड हैं सारे, एंड देन यू हैव others other then there is this laundry room and some washrooms। वहाँ पे 2 वॉशरूम है और यहाँ पे लॉन्ड्री रूम है, सो यू कैन डू योर लॉन्ड्री। एंड अगेन दिस इज़ वन मोर वॉशरूम, एंड दिस इज़ a locker for your shoes। So सब no one is allowed to carry their shoes inside the dorm। So सब अपने शूज़ इसमें रख कर लॉकर में पिन सेट करके दे गो इनसाइड यूजिंग देयर स्लीपर्स। सो अगेन दिस इज़ अनदर वॉशरूम, दिस वॉशरूम इज़ देयर, दिस इज अंडर मेंटेनेंस। एंड दोस्तों, इसमें एक चीज़ अच्छी ये लगी कि जगह जगह फायर एग्जिट्स हैं, 1 2 और अंदर भी है इसके। सो कोई भी देर इज़ नो अटेम्प्ट टू कट कॉर्नर्स। सो बहुत ही वेल रेगुलेटेड होती है सिंगापुर में सारी बिल्डिंग्स, एंड इवन जगह जगह यहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए हैं, एंड एवरी वन इज़ अलॉटेड एटलीस्ट 3 लॉकर्स। सो मैं अपना डॉम दिखाऊंगा आपको अभी। सो दिस इज़ आवर डॉम। आई वुड पुट दिस की एंड देन दिस इज़ व्हाट डॉम लुक्स लाइक। नाउ यू कैन सी वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। दिस इज़ माई बेड। Sorry for the mess, I was sleeping here last night, but this is my bed, and then there is some space there to keep your luggage, and then there's a locker beneath your bed also। So and even inside this table is foldable, and फिर वहाँ पे there is another locker, वहाँ पे AC vent है, there is a light, and then there is fire systems, you can switch off your AC over here, and even in central locations AC is very effective। So um, this is like one of the, I would say, premium hostels in Singapore,
and per night it costs around 3 to 3.5 k per night. So दोस्तों ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के बाहर दो और वॉशरूम्स हैं। यहीं पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के लेफ्ट कोर्स। और ये रेस्टोरेंट इज़ लाइक जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। सारे हॉस्टलर्स बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एज़ यू सी वहाँ पे पूरा किचन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा एयर कंडीशन है, वेरी कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे माइक्रोवेव, फ्रिज, बर्तन, पानी ठंडा गर्म सब आता है। और ये फ्रिज पूरा स्टॉक्ड है। कॉफ़ी मशीन और ब्रेकफास्ट 8 बजे लगता है। सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इसी के बाहर एक वेंडिंग मशीन भी है। सो यहाँ पे वेंडिंग मशीन है, यू कैन टेक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और एनीथिंग, चिप्स वगैरह। ये चिप्स देखो यहाँ पे प्रॉन फ्लेवर, फिश फ्लेवर चिप्स हैं। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। And with that, friends, our day zero at Singapore has come to an end. Follow our channel, The Nerdy Explorer, to watch our future videos. Please like, share, subscribe. Love you. Jai Hind.